स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस मीन्स से कि बात कहने का जो तरीका है उसको बदल दिया गया। सो बेसिकली दो तरह की होती है वॉइस, एक है एक्टिव वॉइस, एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट, दिस इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा काम कर रहा है, जिसको हम पर्सन्स बोलते थे, ये हमारा सब्जेक्ट है। दिस इज़ द वर्ब, क्या काम हो रहा है इससे पता चल रहा है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर काम हो रहा है या किस रिलेटेड काम हो रहा है, किस रिलेशन में हम काम कर रहे हैं, तो वो हो गया। जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होती है, जहाँ पर ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के साथ आ जाती है, सब्जेक्ट के साथ नहीं, वहाँ उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे पहले तो कि चेंज द वॉइस करने के मेन रूल्स क्या होते हैं, हम बोलेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, मीन्स उसे रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बना है सेंटेंस में, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा, और लास्ट में हम प्रेपोजिशन बाय यूज़ करते हैं। और किससे पहले, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पहले, जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट आया। लेकिन इसमें हमें कुछ एक रूल्स देखने पड़ेंगे। हमें पता है कि हमारे पास पर्सन्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये इसमें चेंज हो जाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अगर इनमें से कोई वर्ड हो, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, इनमें से कोई वर्ड हो, तो इनको कैसे चेंज किया जाता है, आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, यू नो चेंज, ठीक है, यू नो चेंज, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता, यू और इट में कोई चेंज नहीं आता। तो ये इस तरह से चेंज किए जाते हैं। सो जो चेंज द वॉइस है उसमें क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस होती है, या तो हमें एक्टिव में सेंटेंस दिया होगा या पैसिव में सेंटेंस दिया होगा। पैसिव में सेंटेंस दिया है उसकी पहचान होगी बाय से, और अगर एक्टिव में सेंटेंस दिया तो उसमें बाय नहीं लगा होगा। जैसे कि ये सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, वो एक्टिव होता है। लेकिन जहाँ पर जो वर्ब है, जहाँ पर हमें बाय दिया जाए, वो होती है पैसिव वॉइस। वहाँ सबसे बड़ी कंडीशन हमें पता लग जाती है। और इसको चेंज करने के रूल्स क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो, हेल्पिंग वर्ब को न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वहाँ पर ऐड कर दो। न्यू सब्जेक्ट इन द सेंस, अगर सिंगुलर है इज़ इज़ लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। अगर प्लूरल है आर लग सकता है, वर लग सकता है, और प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करो। ये हमने ज़रूर लर्न करने हैं कि आई को मी में, वी अस, यू दे देम, ही हिम, शी हर, और इट नो चेंज, यू नो चेंज, इट नो चेंज। और एक और होता है हु, अगर सेंटेंस स्टार्ट ही हु से हो, हु प्लेज क्रिकेट या हु प्ले क्रिकेट, तो हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हु। ये हमने अच्छे से लर्न करने हैं। अब हम जो आज शुरू करेंगे वो हम करेंगे वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम ये वॉइस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पहले हम इसमें रूल लर्न करेंगे, जो हमारा पुराने रूल थे, हम उसको रिकैप्चुलेट करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई वी यू दे के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ही शी और इट के साथ। ये था अफर्मेटिव में। तो पहले हम इसी की जो वॉइस है वो समझते हैं। बहुत इजी है ये सेंटेंस। हम लेंगे आई प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हम इसको चेंज कैसे करेंगे, हमने कहा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है, मतलब एंड में,
और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आना, मतलब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट उठाया, क्रिकेट यहाँ लगा दिया। अब हमें इसको चेंज करना है। अब हमें चेंज करने का रूल तो पता ही नहीं, तो वो हमारा रूल यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमारा टेंस हमारे काम आएगा। हमने क्या बोला था, एक्टिव एंड पैसिव। समझ लो एक्टिव में हमें दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। प्ले कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम चेंज करेंगे इज़, एम या आर में, साथ में वर्ब की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म। जो अब तक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी वो किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंजुगेट द वर्ब, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो क्या हो गया, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना, तो उसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने इज़ एम आर यूज़ करना है। हमने क्या देखना है कि ही शी इट है तो इज़ लग जाएगा, आई है तो एम लग जाएगा, सिंगुलर है तब भी इज़ लगेगा, प्लूरल यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा, वी यू और दे हैं तो क्या लग जाएगा, आर। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, क्रिकेट के साथ क्या आ जाएगा, इज़, क्रिकेट इज़। अब उसके बाद वर्ब को एडजस्ट करना है। वर्ब कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज़ प्लेड। मैंने आपको एक फोर्थ रूल बताया था, क्या बताया था कि क्या लगना है, बाय। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय। और मैंने क्या बोला था, आई चेंजेस इनटू मी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। सो ये हमारा बेसिकली सेंटेंस है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है। चीज़ वही है, कहने का ढंग बदल गया, बात हमने वही बताई है। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, राम क्लीन्स द डिशेस, कि राम बर्तन धो रहा है। इसको अब कैसे हैं, ये राम है, ही है, ही के साथ हमने क्या कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, एस और ई एस। राम के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या है, एस और ई एस। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिर्फ डिशेस नहीं आएगा, वर्ब के बाद जितना वर्ड बच गया वो हमारा सारा ऑब्जेक्ट। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको आगे ले आए, द डिशेस। ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, और हमने प्लूरल के साथ क्या लगाना है, आर। द डिशेस आर, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड। द डिशेस आर क्लीन्ड। अब लगी प्रपोजिशन बाय, राम का आ गया राम। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ बन जाता था हिम, अगर शी होता तो बन जाना था हर। तो मीन्स टू से कि अगर राम है तो नाम वैसे ही सेम टू सेम आ जाएगा, नेम को हम चेंज नहीं करेंगे। राम क्लीन्स द डिशेस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, द डिशेस। इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज़ एम आर। इसमें से देखना है, ज़्यादा है, प्लूरल है, आर लग गया। क्लीन की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्लीन्ड बाय राम, द डिशेस आर क्लीन्ड बाय राम। तो ये होगी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव की। अगर हमें बात करनी है नेगेटिव की, नेगेटिव में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल था डू नॉट और डज नॉट। दोनों के साथ कौन सी फॉर्म दी जाती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट भी हम कहाँ लगाते थे, आई वी यू दे में, और डज नॉट लगता था ही शी इट में। बेसिकली हमें वॉइस करते वक्त इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं, इसकी ज़रूरत है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे एक सेंटेंस लेते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई के साथ डू नॉट लग गया। यहाँ से हमें क्लियर ही है कि आई के साथ डू नॉट ही दिया होगा। हमें वहाँ पर आ जाए चेंज द वॉइस, क्योंकि अभी इसकी बहुत सारी टाइप्स आएंगी, टोटल 8 टाइप्स आएंगी इसकी। तो हम कंफ्यूज ना हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है या फ्यूचर इंडेफिनेट है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कुछ और है, हमें यहाँ से पता लगेगा। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल है, हम रूल भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो सेम रूल अब यहाँ पे बताते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। ये एक्टिव है, एक्टिव में दे दिया डू नॉट या डज नॉट, साथ में दे दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, ये टेंस से इसलिए थोड़े से इजी हैं कि
टेंस में हमें अलग अलग याद करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, यहाँ याद करना पड़ेगा डू नॉट, डज नॉट वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास रूल है, किसमें चेंज किया, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी इसी में ही चेंज होगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, इसमें ही चेंज होगा। अब तुम्हारा ये सेंटेंस था, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाया क्रिकेट, सिंगुलर है इज आया, साथ में क्या आया नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम रखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब लगाई प्ले प्लेज प्लेज बाय, आई चेंजेस इनटू मी। अगर मैं ये लिख दूँ एक सेंटेंस, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये मेरा क्या है सब्जेक्ट, डू नॉट मेरी क्या है आइडेंटिफिकेशन की जी एक्टिव वॉइस है, सिंग क्या है वर्ब, अ सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट। मैं इसको कैसे चेंज करूँगी, ऑब्जेक्ट उठा लूँगी, अ सॉन्ग एक ही सॉन्ग है, इज लग जाएगा, इज नॉट सिंग सैंग संग, इज नॉट संग, बाय लगेगा प्रपोजिशन, दे चेंजेस इनटू देम, a song is not sung by them। सो बेसिकली आप पहले इसको समझो, इसको लर्न करो, इस टेबल को, इसको लर्न कर लिया, उसके बाद टेंस आपको पता होने चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। फिर जो हमने चेंजेस करने हैं वो एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव में कोई सेंटेंस आ जाए, इंटरोगेटिव में भी यही पहचान होती थी ना, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। इंटरोगेटिव अगर आ जाए वॉइस तो हम कैसे चेंज करेंगे, ऐसे दिया होगा डू डज साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज करेंगे, इज एम आर आगे आ जाएगा, बिगिनिंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिडल में और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वो हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क दिया होगा इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल डू यू हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी मदद करी, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कैसे करेंगे, इसको उठाना है, हिम है, हिम चेंजेस इनटू ही क्या है सिंगुलर, क्या लग जाएगा इज ही, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, इज ही हेल्प्ड बाय, यू चेंजेस इनटू यू, नो चेंज तो यू का यू आ जाएगा, इज ही हेल्प्ड बाय यू। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, डज शी नो यू, शी के साथ डज लगा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने आगे लेके आना है यू, यू के साथ क्या लगता है डू, हमने लगा दिया, सॉरी डू के यू के साथ क्या लगता है आर यू नोन, यहाँ हम बाय नहीं लगाएंगे, नो के साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो टू लगती है, इसको आप हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए बेशक, आर यू नोन टू हर। सो बेसिकली आपने इस तरह से ये चेंज द वॉइस करनी है। आज आप सिर्फ और सिर्फ चेंज द वॉइस में एक्टिव और पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस कैसे चेंज होती है ये समझो, इनको पहले अच्छे से समझना, इस चीज़ को लर्न करना, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, दो चार बार आप सेंटेंस सॉल्व करोगे, मेन आपको ये लर्न करना है, आई चेंजेस इनटू मी, वी चेंजेस इनटू अस, यू चेंजेस इनटू नथिंग, सेम रह जाता है, ये सब आपने चेंज याद करना है। उसके बाद आपको इसके रूल पता होने चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर आप इसके सेंटेंस सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आप सेंटेंस सॉल्व करते रहोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा और साथ ही में आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ना समझ में आए तो इसकी कुछ एक और एग्जांपल्स को स्टडी करना और कुछ एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे तुम्हें और हेल्प होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।